आज देश का बच्चा बच्चा कल्पना चावला का नाम जानता है। वहाँ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनकी ये कामयाबी न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी बल्कि पूरे भारत के लिए मिसाल बनी, जिससे भारत देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत की बेटी, भारत की शान, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय धरती पे उतरने से कुछ ही मील दूरी पर एक ऐसी घटना घटी जिससे स्पेस शटल के साथ साथ उसमें सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स आग के गोले में तब्दील हो गए। आखिर उस दिन स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्या नासा को इस दुर्घटना की खबर पहले से थी और कल्पना चावला की मौत कैसे हुई थी? एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद कल्पना चावला सन 1982 में अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की और इसी दौरान उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। जीन पियरे हैरिसन फ्रांस से टेक्सास पायलट की ट्रेनिंग लेने आए थे। बढ़ते समय के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने पढ़ाई के दौरान ही दिसंबर 1983 में शादी रचा ली। शादीशुदा जीवन के साथ भी कल्पना का अंतरिक्ष को लेकर जज्बा कम नहीं हुआ। कल्पना चावला ने साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर ली। पीएचडी पूरी करने के बाद उन्होंने नासा एम्स के रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने कई सब्जेक्ट्स पर शोध एंड रिसर्च की। उनकी रिसर्च अक्सर पत्रिकाओं में छपती रहती थी। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई। नागरिकता मिलने के बाद उन्होंने नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर के लिए आवेदन किया। फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। अब कल्पना चावला का वो सपना पूरा होने वाला था जो वो बचपन से देखा करती थी। आखिरकार उनकी मेहनत और लगन की वजह से उन्हें साल 1996 में पहली बार उड़ान के लिए चुन लिया गया। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के स्पेस सेंटर से भरी थी, जिसमें कल्पना चावला के साथ 6 क्रू मेंबर सवार थे। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना चावला ने टोटल 15 दिन और 16 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। उसके बाद वो 5 दिसंबर 1997 को धरती पर सफलतापूर्वक वापस आ गई, जिससे वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे मिशन के लिए भी सन 2001 में फिर से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन स्पेस शटल में बार बार खराबियों के कारण लगभग 18 बार इसकी लॉन्चिंग डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें 2 साल गुजर गए। स्पेस शटल में मौजूद तमाम खराबियों को सुधार लिया गया और आखिरकार वो दिन आया, 16 जनवरी 2003 का दिन, जिस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला और उनके पूरे साथी 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहे। अपने मिशन को पूरा करने के बाद 1 फरवरी 2003 को वो लोग अंतरिक्ष से रवाना हुए। नासा के वैज्ञानिक के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक तो किसी को मालूम ही नहीं चल सका कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी। लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच सामने निकल कर आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म की वजह से हुआ था।
शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म आखिर होता क्या है। सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट की टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा हुआ इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था। और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फॉर्म का ये छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस हादसे के 10 साल बाद एक ऐसा खुलासा किया गया जिसे सुनकर सारी दुनिया दंग रह गई। लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर कभी भी अब वापस लौटकर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपने क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान ही नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाती तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स घबरा जाए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन ये सोच सोचकर जिए कि हम अब बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद नासा ने ये मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो कि क्रू मेंबर्स को विंग के बारे में कुछ न बताया जाए। वैसे आपको नहीं लगता कि नासा को ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बता देनी चाहिए थी ताकि वो अपने लिए एक आखिरी कोशिश कर पाते। कल्पना चावला ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरू की और टेक्सास विश्वविद्यालय में आकर उनकी पढ़ाई खत्म हुई। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कल्पना चावला को सन 1984 में नासा में शामिल कर लिया गया। यहाँ रहकर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। 1 साल तक मूल्यांकन के बाद रोबोटिक ब्रांच के ऑफिस में टेक्निकल इशू के काम के लिए क्रू प्रतिनिधि के तौर पर कल्पना चावला को नियुक्त कर लिया गया। उनकी मेहनत, लगन और जज्बे को देखकर अंतरिक्ष मिशन के 15 सदस्यों की टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया, जिन्हें कुछ समय बाद अंतरिक्ष में भेजा जाना था। और इस तरह कल्पना चावला के सपनों को पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन सन 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये मिशन 5 दिसंबर सन 1997 को सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। कल्पना चावला की वजह से भारत के हुनर को पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा था। जिस समय भारत के लोगों को अंतरिक्ष के बारे में कुछ पता नहीं था, उसी समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा दिया था। पूरी दुनिया ने उनके इस जज्बे को आगे बढ़कर सलाम किया। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान के बाद कहा था, रात का जब समय होता है तब मैं फ्लाइट डेक की लाइट बंद कर देती हूँ और बाहर गैलेक्सी और तारों को देखती हूँ। तब ऐसा महसूस होता है आप धरती या धरती के कोई विशेष टुकड़े से नहीं, बल्कि आप इस सौरमंडल का ही हिस्सा है। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान में लगभग 1 करोड़ मील की यात्रा की थी, जो पृथ्वी के लगभग 222 चक्कर के बराबर होता है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में लगभग 372 घंटे बिताए। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उन्हें स्टार्टन उपग्रह को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पहले मिशन की कामयाबी के बाद सन 2002 में कल्पना चावला को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए भी चुन लिया गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान के STS-107 उड़ान दल में शामिल कर लिया गया। कुछ तकनीकी खराबियों और अन्य कारणों के वजह से ये मिशन लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 16 जनवरी
2003 को कल्पना चावला ने अपनी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान भरी और STS-107 मिशन का आरंभ किया। यह मिशन 16 दिन का था। इस मिशन में कल्पना चावला को माइक्रोग्रेविटी का प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मिशन में कल्पना चावला के साथ जो अन्य क्रू मेंबर गए थे, उन्होंने कल्पना चावला के साथ मिलकर 2 शिफ्टों में बारी बारी से 80 प्रयोगों का सफल परीक्षण किया। 1 फरवरी 2003 की सुबह अंतरिक्ष यान कोलंबिया को वापस पृथ्वी पर केनेडी स्पेस सेंटर पर उतरना था, लेकिन लॉन्च के समय तापमान को नियंत्रित करने वाला अटैची के बराबर का इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूट गया था, जो जाकर रॉकेट के लेफ्ट विंग से टकरा गया, जो शटल को गर्म होने से बचाता था। उस अटैची के बराबर के फोम ने विंग को इतना नुकसान पहुंचा दिया, जो री एंट्री के समय हीट से रक्षा करती थी। जैसे ही स्पेस शटल वायुमंडल से गुजरती है तो उसमें गर्म हवा भरने लगती है, जिससे शटल बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा। इसी के कारण उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से शटल गोल गोल घूमने लगा। अंत में ये शटल कई टुकड़ों में टूट गया। जमीन पर गिरने से पहले स्पेस शटल अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना पर टूट गया था। ये पूरा हादसा 1 मिनट से भी कम समय में हुआ था, जिससे अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। यदि यह हादसा 16 मिनट और टल जाता तो अंतरिक्ष में सवार सभी यात्री सुरक्षित जमीन पर उतर जाते। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को अमेरिका के प्रोग्राम मैनेजर ने यह खुलासा किया कि कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही यहां पता चल गया था कि शटल के अंदर खराबी है और शटल में सवार सभी अंतरिक्ष यात्री जमीन पर सुरक्षित लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। दरअसल नासा ये नहीं चाहता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को इस बात की पहले से सूचना मिल जाए कि वहाँ मौत के मुंह में जा रहे हैं और वो कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। अगर ये बात उन्हें पता चल जाती तो वो अपने अंतिम समय को भी घुट घुट कर जीते। उन्होंने बेहतर यही समझा कि इस हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहे। मौत तो वैसे भी आना ही थी। कुछ ऐसा करो जिसे आप करना पसंद करते हो। अगर आप इसे अपना लक्ष्य समझकर कर रहे हो और इसे करने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले रहे हो तो आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो। कल्पना चावला के द्वारा कहे गए इन अल्फाजों को आज तक कोई नहीं भुला सका। उनकी यादें आज भी हर एक हिंदुस्तानी के दिल में ताज़ा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अकेले अकेले ना देखें। और हाँ, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।